हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में कि कैसे टाइटन सबमर्सिबल हादसे का शिकार हुई। आइकॉनिक शिप टाइटैनिक के बारे में हम में से शायद ही कोई होगा जो ना जानता हो। 1912 में अपनी पहली यात्रा के दौरान एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से ये जहाज़ अटलांटिक ओशन में समा गया था, जिसमें 1500 लोगों की जान गई थी। टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से करीब 12,500 फीट यानी 3900 मीटर नीचे है। ये जगह न्यू फाउंडलैंड के तट से लगभग 600 किलोमीटर दूर स्थित है। ये गहराई इतनी है कि इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के जैसी लगभग 4 इमारतें समा जाएंगी। इस गहराई में समुद्र का प्रेशर लगभग 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये प्रेशर एफिल टावर के वजन से भी ज़्यादा है। रविवार 18 जून 2023 को इसी टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को टाइटन सबमर्सिबल में बैठकर देखने गए 5 यात्रियों की मौत हो गई थी। ऐसा सबमर्सिबल में समुद्र के प्रेशर की वजह से हुए इम्प्लोजन या क्रश की वजह से हुआ। इस वीडियो में हम इसी रीज़न की तलाश करेंगे कि ये इम्प्लोजन क्यों हुआ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या फ़र्क होता है। सबमरीन्स की अपनी खुद की एक पावर होती है और किसी एक पोर्ट का इस्तेमाल करके वो खुद पानी के अंदर बाहर आ जा सकती है, जबकि सबमर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। सबमर्सिबल को ऐसा करने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत होती है। टाइटन सबमर्सिबल को ऑपरेट करने वाला सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस नाम का जहाज़ था। ये पूरा ऑपरेशन ओशन गेट नाम की कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। 5 यात्रियों में से एक स्टॉकटन रश ही इस कंपनी के CEO थे। पहले ये एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। 2009 में इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, जिसका मकसद अमीर लोगों को समुद्र का भ्रमण कराना था। 2021 में इन्होंने टाइटैनिक जहाज़ का मलबा दिखाने के लिए ऑफ़र शुरू किए, जिसका चार्ज $25,000 था, यानी 2 करोड़ पर व्यक्ति। क्योंकि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा, जैसे मैंने बताया, करीब 4 किलोमीटर गहरे समंदर में दफन है और जहाँ तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, साथ साथ वहाँ का प्रेशर भी 400 एटमॉस्फेयर है और तापमान बहुत ही कम। टाइटन सबमर्सिबल की बनावट की बात करें तो इसका व्यू पोर्ट यानी इसकी खिड़की जिसमें से देखा जा सकता है, अभी तक बनाई गई सभी प्राइवेट सबमर्सिबल में सबसे बड़ी थी। इसकी मेन बॉडी कार्बन फाइबर से बनी थी, जिसके एंड में टाइटेनियम के 2 कैप्स लगे थे। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये सबमर्सिबल 6 से 7 मीटर लंबी थी और इसका वेट करीब 10,400 किलोग्राम से ज़्यादा था। इसमें 4 थ्रस्टर लगे हुए थे, जिनमें 2 वर्टिकली और 2 हॉरिजॉन्टली लगाए गए थे, जो इस सबमर्सिबल को चलाते थे। इस सबमर्सिबल को एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। सपोर्ट शिप से इसका कम्युनिकेशन एक टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हो रहा था, क्योंकि इतने डीप सी में GPS सिस्टम काम नहीं करता है। 18 जून को इस सबमर्सिबल पर, जैसा मैंने बताया, 5 लोग बैठे थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हैमिश हार्डिंग। ये एक एडवेंचरर थे। इनके नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, जिसमें मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से में गोता लगाने के दौरान समुद्र की पूरी गहराई में बिताया गया सबसे लंबा समय भी शामिल है। दूसरे यात्री थे 77 साल के पाउल हेनरी। ये फ्रांसीसी नौसेना के पूर्व गोताखोर थे। इन्होंने करीब 35 बार टाइटैनिक के रेक को विजिट किया था। 1987 में टाइटैनिक के मलबे के देखे जाने के अभियान का हिस्सा भी थे। तीसरे और चौथी यात्री थे शहजादा दाऊद 48 साल के और उनके बेटे सुलेमान दाऊद 19 साल के। शहजादा दाऊद एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे और पाकिस्तान के सबसे अमीर परिवार में से एक थे। शहजादा पाकिस्तानी समूह एग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष थे, जो एक बड़ी फर्टिलाइज़र फर्म है। सुलेमान की बुआ ने यह भी बताया था कि सुलेमान को जाने से
एक्चुअली में डर लग रहा था, लेकिन वो अपने वालिद को खुश रखने के लिए, इन्हें कंपनी देने के लिए अपने पिता के साथ गए थे। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर टाइटन सबमर्सिबल के साथ उस दिन क्या हुआ था। रविवार 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल को सुबह 9:30 बजे लॉन्च किया जाता है, जिसमें 5 लोग बैठे थे जो टाइटैनिक रेक को देखने जा रहे थे। ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट में जहाज़ पोलर प्रिंस से कम्युनिकेट कर रही थी। 11:15 पर कम्युनिकेशन टूट जाता है। जहाज़ पर मौजूद टीम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सबमर्सिबल अपने वापस आने के निर्धारित समय पर वापस आ जाएगी, क्योंकि अगर सबमर्सिबल यदि अंदर फंस जाती तो इसे टिल्ट यानी आगे पीछे धकेल के ऊपर वापस लाया जा सकता था, और ये किया जाता है बैलेट्स को रिमूव करके। बैलेट्स असल में टैंक होते हैं जिनमें पानी भरकर सबमर्सिबल को अंदर पहुंचाया जाता है, और पहले ये काम किया जाता था पत्थरों के द्वारा, लेकिन अब इस तरह के बैलेट्स में पानी भर के या पानी कम करके ऊपर नीचे लाया जा सकता है। जब सबमर्सिबल 4:30 बजे वापस सरफेस पर नहीं आती है तो ऊपर जहाज पोलर प्रिंस पर टीम ने 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। उसके बाद एक सर्च अभियान शुरू होता है। टाइटन सबमर्सिबल में सिर्फ 96 घंटे यानी 4 दिन की ही ऑक्सीजन थी। इसका मतलब पैसेंजर्स को बचाने के लिए सिर्फ 4 दिन का ही समय था। पहली सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर सबमर्सिबल सरफेस पर आ भी जाती तो भी इसे बाहर से ही किसी को खोलना पड़ता, क्योंकि इसको खोलने के लिए अंदर से कोई तरीका नहीं था, यानी तब भी पैसेंजर्स ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते। इसमें इमरजेंसी लोकेटर यानी इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन EPIRB भी नहीं लगाया गया था। इसकी सहायता से इन विजल्स को लोकेट किया जाता है। इसके अलावा जो सर्च एरिया था वो भी लगभग 25,000 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में सबमर्सिबल को खोजना भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। टाइटन की क्या खामियां थीं? जैसा कि मैंने बताया, टाइटन की बॉडी कार्बन फाइबर की बनी थी। आमतौर पर सबमरीन्स या सबमर्सिबल टाइटेनियम, स्टील या एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं, लेकिन टाइटन का ये कार्बन फाइबर डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था, क्योंकि कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज़ समुद्र में कैसे काम करेंगी ये आज तक किसी ने टेस्ट नहीं किया था। और इस दुर्घटना को देखकर ये क्लियर है कि टाइटन सबमर्सिबल इतने डीप ओशन में एक उपयुक्त मटेरियल नहीं है। और ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने भी यही बात कही थी, जिन्होंने टाइटैनिक जहाज़ की रेक को खोजा था साल 1985 में। इनका कहना था कि हमने समुद्र के अंदर कई डाइव्स किए, लेकिन कभी कोई इम्प्लोजन नहीं हुआ। टाइटैनिक और एवतार मूवीज़ के डायरेक्टर जेम्स कैमरन, जो खुद कई बार जा चुके हैं डीप सी में अलग अलग अभियान पर, इनका कहना है कि जो कैप्स टाइटेनियम की बनाई गई हैं वो बिल्कुल सही सलामत मिली, लेकिन कार्बन फाइबर टूटकर बिखर गया। इन्होंने कहा कि टाइटन के केस में सेफ्टी रेगुलेशंस का ख्याल ही नहीं रखा गया। ओशन गेट कंपनी के CEO के पुराने इंटरव्यूज़ में यही चीज़ देखने को मिलती है। इन्होंने 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि यूएस पैसेंजर विजल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 एक्ट को बकवास एक्ट कहा था। रूल कहता था कि टाइटेनियम और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल नहीं करना है, पर इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और ये जानते थे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसलिए जनवरी 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मैरिन ऑपरेशंस डेविड लॉचरिज ने टाइटन के बारे में सेफ्टी कंसर्न्स बताए थे, लेकिन कंपनी ने अनसुना कर दिया। बाद में इन्होंने कोर्ट में इस पर केस किया और कहा कि टाइटन की सेफ्टी की जांच होनी चाहिए, लेकिन ओशन गेट ने मना कर दिया। कंपनी का कहना था कि वो सेफ्टी पर पैसे खर्च
नहीं करेगी। बाद में इस लीगल बैटल में 2018 में एक सेटलमेंट हो गई थी। 27 मार्च 2018 को करीब 35 से 36 लोगों ने, जो ओशनोग्राफर, डीप सी एक्सप्लोरर आदि थे, ने स्टॉकटन रश को एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा कि तुम जो ये एक्सपेरिमेंट बिना सेफ्टी की जांच किए कर रहे हो, इससे भयानक हादसा देखने को मिल सकता है। लेकिन इनका ये डर सच साबित हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।